श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और इसी गुप्त नवरात्रों के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस पेड़ को 5 बार छूकर अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना बोल करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले सावन से पहले आपकी वो इच्छा, वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर तरीके की कामना को पूरा करेगा। घर में धन नहीं आ रहा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, सुयोग्य वर या वधू की अगर आप कामना करते हो तो उसके लिए भी सबसे सुंदर उपाय इस वीडियो में है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जिसे आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, वो आपका कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, किसमें? विवाह में देरी हो रही है, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कहीं ना कहीं से या तो विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या फिर कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाता, या अच्छी लड़की नहीं मिल पाती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को उस व्यक्ति को जिसकी शादी में देरी हो रही है, वर या वधू की, उसी को करना है। उसके अलावा कोई और इस उपाय को नहीं कर सकता। यहां तक कहा कि जो स्त्री, जो कुंवारी स्त्री या लड़का इस उपाय को अपने सच्चे मन से महादेव से मांगता है, उसे मनोवांछित वर या वधू की कामना पूरी होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी हल्दी। ठीक है, कौन सी वाली हल्दी लेनी है? जो ये पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में। ये 2 चीजें लेना और इन दोनों को लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। काफी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया भोलेनाथ जी को तो हल्दी चढ़ती नहीं है, फिर ये उपाय कौन सा बता दिया। ध्यान से सुनना, जो पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था, अमलेश्वर महादेव वाली जो कथा थी उसके अंदर, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको थोड़ी सी लगानी होगी हल्दी। ठीक है, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ी सी हल्दी लगाना और उस हल्दी की 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। जैसे आप चाहो वैसे लगाना, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से लगा दो, या फिर आप एक दूसरे के पास में लगा दो, कैसे भी करके 7 बिंदियां अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों को आपको इसी के ऊपर रखना है। ठीक है, कैसे करके रखोगे? एक हाथ ये हो गया, दूसरा हाथ ये हो गया। इन्हीं बिंदियों के ऊपर माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराते हुए आपको अपने दोनों हाथ यहां पर रखने हैं। दोनों हाथों को अच्छे से यहां पर टच करना है। टच करने के पश्चात आपको अपने हाथ धोने नहीं है। इन्हीं दोनों हाथों को लेकर के पास में जो भी पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पर जाना और इस तरीके से उस पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से छूना। छुआ, फिर से वापस उठा लेना, फिर छूना, फिर उठा लेना, फिर छूना, फिर उठा लेना, दोनों हाथों से एक साथ। ऐसे करके आपको 5 छापे पीपल के पेड़ पर अपनी कामना, अपनी कार्य सिद्धि के लिए लगाने हैं। जिस कार्य के लिए करोगे वो कार्य भी पूरा होगा। अगर विवाह में देरी हो रही है, मनोवांछित वर या वधू की कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, एक बार करके देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, या फिर आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हो जो आपके मनपसंद की नहीं है लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको करनी पड़ रही है, अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई दुकान लगाना चाहते हो, अगर आपके इस तरीके की कोई कामना है जो कि आपके मनोवांछित नौकरी
या व्यवसाय या व्यापार के लिए कोई कामना करते हो तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस कार्य की सिद्धि के लिए करोगे वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेनी होगी थोड़ी सी केसर, ठीक है। इस केसर को एक जल में भिगो करके केसर वाला जल आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप केसर वाला जल तैयार ना कर पाओ तो मार्केट में केसर वाला इत्र जरूर मिलता है, तो आप वो केसर वाला इत्र ले लें। अगर केसर का इत्र ना मिले तो केसर का जल आपको तैयार कर लेना है। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, एक लेनी है बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और 6 बेलपत्र अलग से लेनी है। यानी कि टोटल आपको कितनी लेनी है, 7 बेलपत्र लेनी है। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से या तो केसर का इत्र ले लो, केसर को घिस करके उसका जल तो गाढ़ा गाढ़ा सा जो होता है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि चंदन बनाना है, केसर का चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। केसर का चंदन, 7 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल। इन तीनों चीजों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही आपकी ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो यहां पर बेलपत्र लिया है, इन सभी बेलपत्रों पर आपको बीच वाली जो पत्ती है उस पर अपने हाथ की अनामिका उंगली से यहां पर तो लिखना है ओम, ठीक है। और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर जो आप उसी केसर से एक बिंदी जो लगाओगे वो लगाओगे मां जगदंबा के नाम की। किनके नाम की, मां जगदंबा के नाम की एक बिंदी यहां पर लगाओगे, और जो दूसरी बिंदी है वो आपको इस वाली बेलपत्र पर लगानी है। किनके नाम से, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की, ठीक है, रिद्धि सिद्धि के नाम की। ऐसे ही आपको पूरी सातों की सातों बेलपत्रों पर लगा लेना है, और एक एक करके सभी बेलपत्रों को अपनी कामना मन में कहते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। अपने कामना कहते हुए सातों बेलपत्रियों को समर्पित यहां पर करना, दोनों हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका पूर्ण ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके लिए एक काम छोटा सा और करना है। जो आप सरकारी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, या फिर कोई मनोवांछित नौकरी के लिए कर रहे हो, या व्यापार के लिए कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको ये सातों बेलपत्र यहां से उठाने हैं और उठा करके अपने घर पर लेकर के आने हैं। जो एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना, उसी लाल कपड़े के अंदर उन सातों बेलपत्रों को आपको रख देना है, ठीक है। और इसकी एक पोटली बना लेनी है। ये जो पोटली है ना, अपने व्यापार स्थल पर रख देना, या फिर आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में उठा करके रख देना। जल्दी ही आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। ध्यान से सुन लिया, इसी तरीके से आपको ये उपाय करना है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। इससे सुंदर उपाय इस गुप्त नवरात्रि का हो नहीं सकता। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। लाल फूल भी कौन सा, जो गुड़हल का घंटी नुमा फूल होता है, इस तरीके का आपको एक फूल लेना है। गिन करके लेने होंगे आपको कितने चावल के दाने, 7 चावल के दाने। कितने, 7 चावल के दाने आपको लेने हैं यहां पर, ठीक है। और इसी के साथ में एक जो सिक्का, चाहे कोई सा भी सिक्का हो, उस एक सिक्के को आपको लेना है, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उस सिक्के को ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, और उस लाल कपड़े के अंदर जो आपने एक लाल फूल लिया है उसे डाल देना, 7 जो चावल के दाने लिए हैं वो डाल देना, और एक जो सिक्का लिया है उसे, ठीक है, इस लाल पोटली के अंदर आपको बांध देना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो, और जो लाल पोटली है ये, इन दोनों को लेकर के आप पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, आपने जो एक
लाल पोटली बनाई है उस लाल पोटली को शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने देना, 2 से 4 मिनट वहां पर बैठना और उसके बाद अपनी कामना कह करके इस पोटली को यहां से उठा लेना और आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, अगर आपके घर में भी कोई बेलपत्र का पेड़ है तो उस गमले में उस पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके इस लाल पोटली को मात्र गाड़ करके आ जाना। सावन आने से पहले आपकी वो इच्छा पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।